एक शख्स कहते हैं कि बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी इसके घर नहीं गया। ईद शब रात कभी भी अब्बू या अम्मी चले जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है इसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं, खर्च डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी इसको साबुन की पेटी देती है, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डब्बे और कभी कभी तो चावल का थैला भी देती है। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा था और माँ सब कुछ बहन को देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी, इसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैंने माँ से गुस्से से कहा, माँ बहन को बोले यहाँ ईद पे आया करे बस, और ये जो आप साबुन, सर्फ और चावल का थैला भर कर देती है ना, इसको बंद करें। माँ चुप करके सुनती रही, लेकिन बहन ने सारी बातें सुन ली थी मेरी। बहन कुछ ना बोली। 4 बज रहे थे। अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ आओ। मैंने झूठे मुँह से कहा रह लेती 4 दिन, लेकिन वो मुस्कुराई और कहा कि भाई बच्चियों की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं। फिर जब हम दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हुआ तो मैंने साफ इनकार किया, भाई मैं ज़मीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वो खामोश थी, कुछ न बोली। मैंने कहा बेटी का भी हक बनता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी। वो बेचारी खामोश थी। बड़ा भाई अलहदा हो गया। कुछ वक्त के बाद मेरे बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास इसका इलाज करवाने के भी पैसे नहीं थे। मैं बहुत परेशान था। 1 लाख रुपया कर्ज भी ले लिया था। भूख सर पे थी। हालात बहुत परेशान कुन हो गए थे। मैं बहुत परेशान था। कमरे में अकेला बैठा था, शायद रो रहा था हालात पे। इस वक्त वही बहन घर आई। मैंने गुस्से से बोला, लो अब ये मनहूस आ गई। मैंने बीवी को कहा कुछ तैयार करो बहन के लिए। बीवी मेरे पास आई, कोई ज़रूरत नहीं गोश्त या बिरयानी पकाने की इसके लिए। फिर 1 घंटे बाद वो मेरे पास आई, भाई परेशान हो? बहन ने मेरे सर पे हाथ फेरा, बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, गोद में खेलते रहे हो, अब देखो मुझसे कितने बड़े हो गए हो। फिर मेरे करीब हुई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रख दिए। आस्था से बोली, पागल तू ऐਵੇਂ ही परेशान होता है। बच्चे स्कूल थे, मैंने सोचा दौड़ते दौड़ते भाई से मिल आऊँ। ये कंगन बेचकर अपना खर्चा करो, बेटे का इलाज करवाओ। शक्ल तो देख ज़रा क्या हालत बना रखी है तुमने। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखते जा रहा था। वो आस्था से बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम है। मेरे माथे पे बोसा किया और 1000 रुपया मुझे दिया, जो 150 के नोट थे, शायद इसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चों को गोश्त ला देना, परेशान ना हुआ कर। जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पे रखा, देख इसने कितने बाल सफ़ेद कर लिए हैं। वो जल्दी से जाने लगी। इसके पैरों की तरफ देखा तो एक टूटी हुई जूती इसने पहनी हुई थी। पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़कर आती। बहन की इस मोहब्बत में मर गया था। हम भाई कितने मतलब प्रस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं, और बहनें भाइयों का ज़रा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो हाथ में कंगन पकड़े ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। इसके साथ मेरी आँखें भी नम थीं। अपने घर में खुदा जाने कितने दुख सह रही होती हैं। कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करें, शायद कि इनके चेहरे पे कुछ लम्हों के लिए एक सुकून आ जाए। बहनें माँ का रूप होती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।